हेलो स्टूडेंट, देखते हैं आज केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में हम देख चुके हैं और अब देखते हैं कैसे कंट्रोल, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल के बारे में। कोऑर्डिनेशन क्या है, इसमें मेनली हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी की सारी चीजें। नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है और वो बॉडी के फंक्शन को कैसे कोऑर्डिनेट करता है। ओके, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस throughout which two or more organ interact and complement the function of one another। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखें। when we do physical exercise, the energy demand is increased for the maintenance and increase the muscular activity। supply of oxygen is also increased। कैसे फंक्शन हमारी बॉडी में सारी की सारे जो भी फंक्शन हैं वो कैसे हो रहे हैं, सारे उनके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे आता है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम क्या होता है? The neural system of all animals is composed of a highly specialized cells। कैसी होती हैं? बहुत ही स्पेशल सेल्स होती हैं। जैसे वीआईपी लोग होते हैं, कुछ वीवीआईपी लोग, ऐसे ही कॉल्ड एज ए न्यूरॉन, उन्हें हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो न्यूरॉन की सिंपल परिभाषा क्या होगी? डेफिनेशन हुई जो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। विच कैन बी डिटेक्ट द रिसीव, वो क्या करती है? डिटेक्ट भी करती है, रिसीव भी करती है, एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस। जितने भी बाहरी होते हैं उनको क्या करती हैं? वो कंट्रोल करने का काम करती है। For an example, in Hydra it is composed of the network of neuron। अगर हम हाइड्रा को देखें तो नेटवर्क होते हैं, उसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट where a brain is present along a number of ganglia and neural tissue। ठीक है, vertebrate have a more developed न्यूरल सिस्टम। मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है किसमें? वर्टिब्रेट। उसके बाद आता है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज ए डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो पार्ट में हम करते हैं, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ओके, सीएनएस इंक्लूड सीएनएस में जो होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ये नीट में एक नहीं कई बार पूछा गया है कि सीएनएस में क्या होता है, ब्रेन होता है या फिर और कुछ होता है, सेरिब्रम, वो बहुत कुछ दे देते हैं। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है कि सीएनएस मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये साइट होती है जिसमें एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होती है और कंट्रोल का सिस्टम होता है। द पीएनएस comprise of all the nerves of a body associated with CNS, brain and spinal cord। The nerve fiber of the PNS are the two types, दो प्रकार के। नंबर एक एफरेंट फाइबर होते हैं, दूसरा होता है इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर मतलब जो सूचनाओं को क्या करते हैं? ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। एफरेंट क्या करते हैं? लाने का काम करते हैं। एफरेंट ए से, अफरेंट ए से आने वाला, ठीक है, कहां से आने वाला? टिश्यू की तरफ से, सीएनएस से नहीं, टिश्यू ऑर्गन की तरफ से आने वाला सेंसेशन। जैसे किसी पर गर्म चीज पर रखा हाथ या पैर टच हुआ, जैसे सेंसेशन वहां से आता है जो, उसे हम वो कौन लाते हैं? एफरेंट फाइबर लाते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट में है कि जो
इफरेंट फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, इफरेंट फाइबर होते हैं वो सूचना सीएनएस से टिश्यू या ऑर्गन को तक ले जाते तक होते हैं। पीएनएस डिवाइड फिर से डिवाइड हो जाता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनोमिक। The somatic neural system is relieves impulse from the CNS to skeletal muscles। ठीक है, इसका काम होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है कि जो सीएनएस टू स्केलेटल मसल तक वो सेंसेशन या इम्पल्स पहुंचाने का काम। ठीक है, while the autonomic neural system transmit impulse from the CNS to involuntary organ and smooth muscles of the body। ठीक, autonomic neural system is a further divided classified into the sympathetic neural system and parasympathetic nervous system। sympathetic nervous system में और parasympathetic nervous system में हमने डिवाइड किया। उसके बाद में आता है visceral nervous system is a part of पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस का पार्ट। दैट कंप्राइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर, गैंग्लिया, प्लेक्सस बाय व्हिच द इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा। ठीक है, तो हमें याद रखना है, फर्स्ट रिवीजन बाद में करेंगे। ठीक है, पूरा सुने और अच्छे से सुने। आगे देखते हैं न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए नर्वस सिस्टम। ये बहुत बार पूछा गया है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। नीट में तो एक नहीं कई बार पूछा है। ठीक है, नीट मतलब बच्चों की नीड है, इसे याद रखें। सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होते हैं, एक्सॉन होता है और इसी में पाए जाते हैं नेसल्स ग्रेन्यूल्स। डायग्राम आगे बना हुआ है, देखते हैं। ये डेंड्राइट्स हुए, नेसल्स ग्रेन्यूल्स हुए, सेल बॉडी हुई और न्यूक्लियस हो गया, ऑस्वान सेल्स। एक्सॉन होते हैं, माइलिन शीथ होती है और नोड ऑफ फ्रैंबियर। ठीक है, और एक्सॉन टर्मिनल और सिनेप्टिक नोड। कहते हैं कि कंटेन द नेसल्स ग्रेन्यूल। न्यूरॉन में नेसल्स ग्रेन्यूल जिसे हम डेंड्राइट्स, ठीक है, नेसल्स ग्रेन्यूल पाए गए। उसके बाद में आपको डेंड्राइट्स, दीज फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये क्या करते हैं, डेंड्राइट्स नेसल्स ग्रेन्यूल की हेल्प से सेल बॉडी की तरफ क्या करते हैं, सूचना को भेजने का। द एक्सॉन इज ए लॉन्ग फाइबर। कैसा होता है एक्सॉन, लॉन्ग फाइबर होता है, एंड डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड, ईच ब्रांच ट्रांसमिट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सिनेप्टिक नोड। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे सिनेप्टिक नोड कहते हैं। विच प्रोसेस द सिनेप्टिक वेसिकल, जिसमें क्या होती है, सिनेप्टिक वेसिकल होती है, जिसमें क्या होता है, कंटेन द केमिकल्स कॉल्ड एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक नोड में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब ये होते हैं एक्सॉन, कभी ये कई तरह के होते हैं। ठीक है, क्या कहें, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो दो तीन तरह के होते हैं, मल्टीपोलर, यूनिपोलर और बाइपोलर। मल्टीपोलर एक्सॉन 2 और मोर डेंड्राइट्स रखते हैं जो कि हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। वो बहुत बार पूछा गया, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। बाइपोलर होते हैं वो 1 एक्सॉन रखते हैं, 1 डेंड्राइट्स होता है। ठीक है, जो रेटिना ऑफ आई में पाए जाते हैं। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स फाउंड इन रेटिना। ठीक है, जिसमें एक एक्सॉन होता है, एक ही डेंड्राइट्स। यूनिपोलर की बात करें तो एक्सॉन यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं।
And there are two type of axon, namely the myelinated. माइलिन शीथ जो हमने पढ़ी, ये माइलिन शीथ होती है। और कभी कभी होता है कि ये न्यूरॉन पर होती है, कहीं नहीं होती है। तो माइलिन, तो उसे हम जिस पर होती है उसे माइलिनेटेड बोलते हैं, जिस पर नहीं है उसे नॉन। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर द इवॉल्व फ्रॉम द स्वान सेल। स्वान सेल याद रखें, कहाँ पाई जाती है स्वान सेल? न्यूरॉन से एक्सॉन की तरफ। एंड विच फॉर्म ए myelin sheath around the axon and gap between two adjacent myelin sheath called as node of transmission. नोड, दो बीज जैसे गन्ना होता है, गन्ने के बीच में गांठ पाई जाती है, वैसे ही इसमें भी नोड्स पाए जाते हैं। उसे क्या कह दिया? नोड्स ऑफ ट्रांजिशन। Myelinated nerve fiber are found in spinal and the cerebral nerves. ठीक है, क्रेनियल नर्व। स्पाइनल माइलिनेटेड पाए जाते हैं, वो हमारे कहाँ होते हैं? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में ही होते हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज enclosed by a swan cells that does not form a myelin sheath around the axon and commonly found in autonomous and to somatic nervous system. जनरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन, नर्व इम्पल्स, कैसे नर्व इम्पल्स काम करती है, इसका एक हम अलग से देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, बस इतना बता देते हैं कि सोडियम और पोटेशियम पंप का क्या होता है, कभी पोलराइजेशन होता है, कभी रिपोलराइजेशन होता है। तो उससे क्या होता है, ये देख रहे हैं, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और हमें क्या होता है? सेंसेशन महसूस होता है, इस तरह से। ट्रांसमिशन इम्पल्स, सिनेप्टिक नोड्स बनता है, सिनेप्टिक ट्रैक्ट बनती है, उससे हमें क्या होता है? सिनेप्टिक जो वेसिकल्स होती हैं ये क्या होती है? रप्चर होती है, और जैसे ही आती हैं सेल मेम्ब्रेन के करीब तो रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, वो उसको रिसीव करते हैं, तो वैसे ही सूचना चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि गॉड ने कितना अच्छा कॉम्बिनेशन किया है कि एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक वेसिकल, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड, ये भी कई बार डायग्राम में लिखने को पूछा गया, याद रखें, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन क्या होता है, कैसे काम करती है, ठीक है। आज हमने देखा, उसका फास्ट हम रिवीजन करेंगे 1 मिनट में। हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, न्यूरॉन्स के जरिए होता है मेनली, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या था? हाईली स्पेशलाइज सेल थी जिसे न्यूरॉन कहा, जैसे हाइड्रा में टेंटिकल्स वर्क करते थे, ठीक है, वैसे ही होता है। दो तरह से देखा, सीएनएस, पीएनएस होता है। सीएनएस होता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होती है। अगर हम पीएनएस की बात करें तो इट इज बॉडी एसोसिएटेड विद किसमें? सीएनएस में, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, दो तरह से होता है। अब ये एफरेंट फाइबर होते हैं, इफरेंट फाइबर होते हैं। एफरेंट फाइबर होते हैं वो सूचनाओं को आने का काम करते हैं, सूचनाएं आती हैं बाहर से, अंदर से सूचनाएं नहीं आती हैं। अंदर तो केवल कुछ नहीं, बाहर हम देखते हैं, बाहर से ही हमारा सब कुछ अंदर क्रिएट होता है। पीएनएस डिवाइडेड इनटू 2, सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक, याद रखें। सिंपैथेटिक इसीलिए बोल दिया, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक तीसरा होता है विसरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर, गैंग्लिया, प्लक्सस, सारे सारे। अब बात करें हम न्यूरॉन की, तो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है न्यूरॉन।
जिसमें कि सेल बॉडी डेंड्राइट एक्सोन ग्रेन्यूल्स श्वान सेल्स ये सब ठीक है। सिनेप्टिक लोब बनती है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और मल्टीपोलर होते हैं, बाइपोलर यूनिपोलर होता है। मल्टीपोलर हमारा कहाँ पाया जाता है याद रखना है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। बाइपोलर रेटिना 5 होता है, यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड सीट पाई जाती है, याद रखेंगे हमेशा। कुछ नहीं है, माइलिनेटेड मेनली होती है स्पाइनल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है। अनमाइलिनेटेड फाइबर्स एसोसिएटेड बाय टू द स्मॉल सेल्स एंड दे डज नॉट फॉर्म टू द माइलिन। कंडक्शन ऑफ ए इंपल्स, जिसमें कि हमने देखा था रिपोलाइजेशन डीपोलाइजेशन, ठीक है। ये एक्सोटर्मिनल सिनेप्टिक सेकंड प्री सिनेप्टिक कंप्लेंट एंड सिनेप्टिक लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक कंप्लेंट, ये सारी हैं। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके, खुश रहो।